कोर्ट की आंख खुली है क्या? और जब सुप्रीम कोर्ट ने कह भी दिया कि गिरफ्तार करो, पोस्को एक्ट में मुकदमा दर्ज हो गया, भाई फिर क्यों नहीं वो कर रहे हो? आज तमाम लोगों को कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, जो जो जाति है, जो जो धर्म के लोग हैं, वो सारे के सारे यहाँ आ जाओ जंतर मंतर पे। और नहीं तो सुन लो, नंबर इनका सबका आना है, ना किसी की बहन बचेगी, ना किसी की बेटी बचेगी, ना किसी की माँ बचेगी। दलितों का कहीं सम्मान नहीं है, पिछड़ों का कहीं सम्मान नहीं है। उनके बेटियों के साथ रोज रेप होते हैं, रोज गैंग रेप होते हैं। इसीलिए कहता हूँ, हम तो फिर भी कहीं ना कहीं जख्म को घूट घूट पी गए। अरे आज तो आ जाओ, हम तो खड़े हैं जंतर मंतर पे और जाएंगे नहीं खिलाड़ियों को छोड़ के। सुप्रीम कोर्ट की आंख खुली है क्या? और जब सुप्रीम कोर्ट ने कह भी दिया कि गिरफ्तार करो, पोस्को एक्ट में मुकदमा दर्ज हो गया, भाई फिर क्यों नहीं वो कर रहे हो? तो ये तो महाराज से भी बुरा हाल है। नहीं, आप से भी बुरा हाल है। आप ये कह रहे हैं कि जो शोषण, जो अत्याचार हरियाणा में तमाम जगह आप लोगों ने जिन जातियों के आधार पर सहा, आप उस शोषण अत्याचार को भूल करके, मिर्चपुर, गुहाना, तमाम जो घटना है उनको भूल करके आप उसके बावजूद भी इन लोगों के साथ खड़े हो। तो मेरा सवाल वही फिर बनता है कि आप जो इन लोगों के साथ खड़े हो, क्या उम्मीद के साथ खड़े हो? क्या ये एकाकी भाईचारा बनेगा हरियाणा के अंदर? बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ भाईचारे के लिए आए हैं। मैंने 11 महीने फरीदाबाद से मिर्चपुर कांड में, फरीदाबाद से हिसार के अंदर 11 साल मुकदमा झेले और 3 महीने जेल में रहा। मिर्चपुर के जो दलित परिवार थे, उनको सिर्फ हमने सरकार, हुड्डा सरकार से एक ही बात कही थी कि भाई इन बच्चों का राशन की व्यवस्था यहाँ कर दो और इनकी स्कूल की पढ़ाई की व्यवस्था यहाँ कर दो। हमने कोई जमीन जायदाद नहीं मांगी थी, कोठी बंगला नहीं मांगा था। भाई गांव में अगर ये लेने जाएंगे, दंगा होगा, मार पिटाई हो सकती है, बड़ी घटना हो सकती है। उसी बात को लेकर 14 लोगों के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ हमारे ऊपर, और उस मुकदमे को हमने झेला। लेकिन शर्त रख दी उसमें भी सरकार ने। ये पिछली सरकार ने शर्त क्या रखी कि आप जेल से तो आपको छोड़ देंगे, लेकिन आप धरने का समर्थन नहीं करोगे। भाई हमारे पर राजद्रोह लगी थी, 120 भी थी। हमने कहा कोई बात नहीं है, क्योंकि कम से कम इससे फंडा तो छूटे। जैसे ही बाहर आए, जेल के दरवाजे पर हिसार के हमारे को ऐसे किडनैप करा जैसे पता नहीं कितने बड़े हम आतंकवादी हैं। तो ये पिछली सरकारों का भी यही हाल था और इस सरकारों का तो उससे भी बदतर है। हुड्डा की स्टेटमेंट रही उस समय पर कि मैं मुख्यमंत्री बाद में हूँ, जाट पहले हूँ। जो आदमी संवैधानिक पद पर बैठने के बाद में, जनप्रतिनिधि होने के बाद में, चुनाव लड़ करके जीत करके लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा होने के बाद में, जो आदमी इस प्रकार की स्टेटमेंट देता हो और ये बताने की कोशिश करता हो कि जिस कम्युनिटी के लोगों ने अपराध किया वो उनके साथ उन्हीं की जाति हो, तो ऐसे में आपको लगता है कि न्याय मिलता है? देखिए, 19 जून 2014 को बच्चियों के साथ रेप हुआ। मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा आया बल्लभगढ़ के अंदर, और उसी कांग्रेस की कोई मेयर था, मेयर की कॉल आती है कि भाई जांगड़ा साहब कहाँ हो? मैं कहा मैं तो यहाँ हूँ। कह रहा आप आओ, भूपेंद्र हुड्डा जी आ रहे हैं। मैं कहा जी बिल्कुल आएंगे, स्वागतम करेंगे। जब हम वहाँ जाते हैं और मुख्यमंत्री को पहला व्यक्ति मैं हूँ हरियाणा के अंदर जो मुख्यमंत्री हुड्डा को काले झंडे दिखा करके वहां से भगाया, और दोबारा जिंदगी के अंदर जैसे हमारे साथ में जब रेपिस्टों के बच्चों के मुकदमा दर्ज तक उसने नहीं होने दिया, भविष्य में कभी मुख्यमंत्री वो नहीं बन सकता है। बेशक आ जाओ, सुभाने के लिए आ जाओ, राजनीतिक चमचाने के लिए आ जाओ, लेकिन बेटियों के लिए आप अपनी पार्टी और संगठन घर खूंटी पर टांग के आए और कहे ताकतवर है। 2016 के अंदर रोहतक में किस तरीके से आपने जवानों को, फौजियों को भगाया था, उसी तरीके से आज तमाम लोगों को कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, जो जो जाति है, जो जो धर्म के लोग हैं, वो सारे के सारे यहाँ आ जाओ जंतर मंतर पे। और नहीं तो सुन लो, नंबर इनका सबका आना है, ना किसी की बहन बचेगी, ना किसी की बेटी बचेगी, ना किसी की माँ बचेगी। सबका नंबर आना है जो घर में बैठे हैं। अगर जो आ गया जंतर मंतर पे और देख लिया ये हालात को, तो आप आगे बढ़ सकते हो। और नहीं तो ये भैया कुछ तो सरकार खा जाएगी, कुछ ये तालिबानी खा जाएंगे। इनसे बच के रहना पड़ेगा हम लोगों को। दलितों का कहीं सम्मान नहीं है, पिछड़ों का कहीं सम्मान नहीं है। उनके बेटियों के साथ रोज रेप होते हैं, रोज गैंग रेप होते हैं। इसीलिए कहता हूँ, हम तो फिर भी कहीं ना कहीं जख्म को घूट घूट पी गए। अरे आज तो आ जाओ, हम तो खड़े हैं जंतर मंतर पे और जाएंगे नहीं खिलाड़ियों को छोड़ के, इन बहनों को छोड़ करके जाएंगे नहीं। छाती पर गोली खाने के लिए बैठे हैं, कल मारते अभी मार दो।